आज की कहानी कुछ यूं है। पुराने और खूबसूरत गांव में एक बड़ा दरख्त था, जिसके साए के नीचे गांव के लोग एक बूढ़े शख्स की कहानियों को सुनने के लिए जमा होते थे। वह बूढ़ा शख्स, जिसके बाल सफेद थे और आंखों में दुनिया भर की तजुर्बा की झलक थी, एक पुरानी किताब लिए बैठा था। वह किताब से कहानियां सुनाता था। उस दिन उसने किताब खोली और कहा, आज मैं तुम्हें एक शख्स और उसके वफादार ऊंट की कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही दिलचस्प है। गौर से सुनिए। जो सहारा की शक्तियों के बावजूद एक दूसरे के साथ डटे रहे और आखिर तक एक दूसरे का साथ दिया। कहानी एक वक्त की है, जब सहारा के किनारे एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था। वह एक ताजिर था, जो ऊंट के जरिए एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाता था। वह अपने ऊंट से बहुत मोहब्बत करता था। ऊंट न सिर्फ उसका राजोगार था, बल्कि उसका बेहतरीन साथी भी था। एक दिन ताजिर ने गांव से चमड़े की मसनआत और खजूर लेकर सहारा के पार दूसरे शहर जाने का फैसला किया। सफर तवील था और मुश्किल भी था, लेकिन ताजिर और ऊंट हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। अब होता यूं है, जब वह सहारा में दाखिल हुए तो धूप इतनी तेज थी कि रेत भी जलती महसूस हो रही थी। ऊंट धीरे धीरे रेत पर कदम रखता और ताजिर उसके साथ चलता था। रास्ते में पानी खत्म हो गया। गर्मी बढ़ती जा रही थी। ऊ का मुंह खुश्क हो रहा था। उसकी रफ्तार भी कम हो रही थी। ताजिर भी थक चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ ऊंट की फिक्र ही थी कि ना जाने मेरे ऊंट के साथ क्या होगा। सहारा के बीच में ताजिर ने एक नकली स्थान देखने की उम्मीद की, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि वह एक शराब था। अब उनके पास वक्त कम था और पानी की तलाश आजमी थी। ताजिर ने ऊंट के साथ बैठकर दुआ की। वह जानता था, अगर ऊंट ना रहा तो वह भी जिंदा नहीं रह सकेगा। कई घंटों के बाद ताजिर ने एक पुरानी खस्ताहाल कुएं को देखा। वह फौरन वहां पहुंचा और कुएं में झांक कर देखा, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुआं गहरा भी था और पानी भी नजर आ रहा था। उम्मीद भी थी कि वह पानी पी सकेगा। ताजिर ने अपना कपड़ा निकालकर एक रस्सी के साथ बांधा और नीचे पानी तक पहुंचाया। कई कोशिशों के बाद वह थोड़ा सा पानी निकालने में कामयाब हो गया। सबसे पहले उसने वह पानी ऊंट को पिलाया और ऊंट की आंखों में ममनूनत की झलक देखी। उसके बाद ताजिर ने खुद पानी पिया। दोनों की जान में जान आई और उन्होंने थोड़ा आराम किया। अब पानी से वह बिल्कुल सराब हो चुके थे। खुश थे कि आगे रास्ता दुश्वार नहीं होगा। अचानक दूर से रेत का तूफान आता दिखाई दिया। ताजिर ने जल्दी से ऊंट को अपनी चादर से ढांप दिया और खुद भी महफूज जगह तलाश करने लगा। तूफान शदीद था और देखना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। ऊंट अपनी जगह से हिला तक नहीं, जैसे वह ताजिर की हिफाजत के लिए डटा हुआ हो। तूफान के बाद ताजिर ने देखा कि ऊंट जख्मी हो चुका था। उसके पैरों पर रेत की तेज जर्रत के निशान थे। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ऊंट को तसल्ली दी और उसके जख्म धोए। वह जानता था कि ऊंट की मदद के बगैर वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बल आखिर कई दिनों के बाद वह दोनों शहर में जा पहुंचे। ताजिर ने बाजार में अपना सामान फरोख्त किया और उससे हासिल होने वाले पैसों से ऊंट के लिए अच्छा खाना और इलाज खरीदा। उसने वादा किया कि वह ऊंट को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब बाजार में वह इधर-उधर जाते और अच्छी से अच्छी चीजें खरीदते। जो सामान बेचने आए थे, वह बेचा और जो खरीदने आए थे, वह खरीदा बाजार की को देखकर बहुत खुश हुए। वह दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब उन्होंने ढेर सारा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ वह बूढ़ा शख्स, उसने कहानी खत्म की और कहा, यह कहानी हमें वफादारी, कुर्बानी और मुश्किल हालात में हौसला रखने का सबक देती है। ताजिर ने अपने ऊन को सिर्फ एक जानवर नहीं समझा, बल्कि एक साथी माना था। अगर हम भी अपनी जिंदगी में एक दूसरे का ख्याल रखें, तो हर सहारा को पार कर सकते हैं। गांव के लोग खामोशी से सोचने लगे और दरख्त के नीचे हवा की हल्की हल्की सरसराहट पर पुरसुकून पैगाम एक दूसरे को सुनाते रहे। यूं दोनों की कहानी पूरे गांव में सुनाई गई। हर तरफ खुशहाली नजर आ रही थी।
गांव में खूबसूरती का आलम था। दरख्त के नीचे बैठने वाले लोग आपस में पुरसुकून थे और उस बूढ़े शख्स से कहानी सुनकर दिलचस्पी महसूस कर रहे थे। आपको कैसा यह मंजर लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। शुक्रिया।